कहीं मुल्क खाना जंगी की तरफ तो नहीं जा रहा? क्या हमें खान साहब की बात मान लेनी चाहिए? अपने लाज में इक़्तिदार की हवस में अपनी अवाम को वो आग में झुलसाने की कोशिश कर रहा है। खान साहब कहते थे कि अगर मेरी गवर्नमेंट खत्म होती है तो ये लोग आते ही एक उन्होंने कहा था कि नैब के कानून को खत्म करेंगे, दूसरा ईवीएम को। सर उसमें से जो पीडीएम की गवर्नमेंट उन्होंने एक काम कर दिया कि ईवीएम इसलिए किया था, ये फ्रॉड के लिए किया था, धोखे के लिए किया था कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। मुख्तलिफ हल्कों की से ये आवाज़ें भी उठती नहीं है कि नून में से शीन निकलने वाली है या निकल चुकी है। आपका क्या ख्याल है, क्या नून में से शीन निकल आई है? तो ज़ाहिरी तौर पर नून में से शीन निकल गई। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ के दिल में अब भी वो अवाम है। मैं चाहता हूँ मैं जब मेरी मौत है तो मुझे कोई दुआ दे, पीछे भी कोई अच्छा याद करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं चेयरमैन व डिप्टी मेयर सियालकोट जनाब हाजी अब्दुल कदीर शेख साहब। आज शेख साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल इस वक्त मची हुई है उससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में नुकसान होगा, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, क्या आने वाले दिनों में खाना जंगी के खदशात भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हम उनसे एक बड़ी अहम गुफ्तगू इस मौजू के ऊपर करेंगे, क्या हुकूमत वक़्त को इस वक्त क्या ग्रीन सिग्नल कहीं से उनको मिल चुका है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये चीज़ आप बता दें, क्या हुकूमत वक़्त को कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, इस वक्त हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ग्रीन सिग्नल की ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ग्रीन सिग्नल बाजी हो गया है कि अल्लाह के फजल से जो बकाया हुकूमत जो आइनी तौर पे जो जितना वक्त टाइम है ना वो पूरा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और हालात अब जो इस वक्त माशी तौर पर जो उन्होंने खराबी डाली हुई है IMF से मुआहदे करके, उसमें माशी तौर पर मुश्किल तो है, लेकिन अल्लाह के फजल से हिकमत अमली से ये निकल जाएगी। सर खान साहब ने कल का 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 6 दिन का अल्टीमेटम देकर वो वापस चले गए हैं। अगर आप नहीं समझते कि अगर 6 दिन के बाद जैसे वो कह रहे हैं कि मैं 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद चला जाऊंगा, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ जाएंगे? क्या हालात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे? क्या कहीं मुल्क खाना जंगी की तरफ तो नहीं जा रहा? क्या हमें खान साहब की बात मान लेनी चाहिए? कोशिश तो इमरान साहब की यही है कि अपनी आवाम को मैं आग में डालूँ, वो डाल के जैसे भी मैं इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करूं। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, ख्वाब देखने का कोई पाबंदी नहीं है। वो ख्वाब देख रहे हैं, देखते रहेंगे। जैसे बनी गाला पे कब्ज़ा किया, कैसे किया ये सबको पता है। वो भी लालच में आया, लेकिन जब के कहते हैं उनको उसको कोई लालच नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अगर पहली शादी भी की तो वो भी लालच में की, आज भी अपने लालच में इक़्तिदार की हवस में अपनी अवाम को अगर वो आग में झुलसाने की कोशिश कर रहा है या खुदकशी की कोशिश कर रहा है, खुदकशी बना हुआ है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं कि जो पहले इसने ये जो कहा था मैंने डी चौक में जाना है और श्रीलंका बनाना है, लेकिन ये अब वो टाइम गुजर गया है। अल्लाह के वजह से हालात भी ठीक होंगे तो मुल्क भी सही चलेगा इंशाअल्लाह ताला। सर इसके साथ साथ ये चीज़ भी बड़ी वाज़ह करते जाए हमारे नाज़रीन के सामने कि खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब में आखिर क्या बेसिक फ़र्क है। जब खान साहब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उन्होंने भी गुजरांवाला खड़े होकर कहा था अवामी मजमे के सामने कि मुझे क्यों निकाला, अदलिया को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था। और उसके साथ साथ आप खान साहब भी यही काम कह रहे हैं, खान साहब भी यही कह रहे हैं कि मैंने कौन सा जुर्म किया था कि रात को 12 बजे अदालतें लगाई। तो फिर फ़र्क कहाँ पे रह गया दोनों लीडरशिप में? बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ जो सियासी आदमी है, कोई मामूली बात नहीं, कोई जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, वज़ीर-ए-आला भी रहा हो, और आज उसको अदालतें जैसे भी गई हैं सबको पता है, हमें भी पता है, चौधरी साहब आपको भी पता है, आवाम को भी पता है कि इंतकामी तौर पे इनको निकाला गया। तो उन्होंने कहा निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया? तो वो तो हकीकत बात है, वजह पूछ रहे क्यों निकाला गया। ये तो अदमी दमाद की शक्ल में गए हैं, आइनी तौर पे निकाले गए हैं। जब नहीं निकले थे, जब नहीं निकलना था तो असेंबली से भाग कर ना जाते, असेंबली से भाग कर घर में बैठ गए हैं।
वज़ीर उसमें बैठ के हैं, असम्बली में बैठते और अदम एतमाद का पता था कि अदम एतमाद हुई है मेरे, उसका सामने उसका मुकाबला करते, फिर जो करते निकाले तो गए हों आइनी तौर पे, जो आइनी तौर पे निकाला जाए वो उसकी बात और है, जिसको जबरन निकाला जाए उसकी और बात है। सर एक और चीज़ बताते जाएं कि आज नेशनल असेंबली के अंदर बिल पास हो चुका है, ईवीएम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगला इलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आज के लिए हो चुकी है। तो ऐसे में आप नहीं समझते कि ऐसे में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वर्कर होगा वो ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि खान साहब के बयानिए को इससे तकवीयत मिली है। खान साहब कहते थे कि अगर मेरी गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो ये लोग आते ही, एक उन्होंने कहा था कि नैब के कानून को ख़त्म करेंगे, दूसरा ईवीएम को। सर उसमें से जो पीडीएम की गवर्नमेंट उन्होंने एक काम कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम इसलिए किया था, ये फ्रॉड के लिए किया था, धोखे के लिए किया था कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा वो हम कर लेंगे। जो चार्ज होना वर्कर का ना होना ये बात हालात के साथ होती है। ये चार्जिंग जब कल जो जहाँ पे डी चौक में ले गए हैं वो चार्जिंग ख़त्म हो गया है, अब वो वोटर या सपोर्टर वो उसके साथ नहीं रहेगा। जो बजन हुआ है ना, ये आपको पता चलेगा कि मैं तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा ज़ौक़ नहीं कि मैं कहूँ गालियाँ थे, वो गालियाँ वो देते हैं, लेकिन उसको उसकी वोटर उसके सपोर्टर बुरा भला कहेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें धोखा दिया है, हमें गर्मी में मरवाया है। लेकिन आज क्लियर हो गई बात कि इमरान हाँ अपनी ज़ात के लिए हर किसी को दाव पे लगा सकता है, इसलिए कोई ऐसी बात ईवीएम के लिए ये अगर नहीं तो ये अच्छा हुआ है। ये अगर वो तो बिल पास हुआ था वैसे बिल जैसे पास कर, लेकिन ये तो असेंबली में पास हुआ है। सर इसके साथ साथ ये बताते जाएं कि जिस तरह इससे पहले कहा भी जाता रहा, मुख्तलिफ हलकों की से ये आवाज़ें भी उठती नहीं है कि नून में से शीन निकलने वाली है या निकल चुकी है, आपका क्या ख्याल है? क्या नून में से शीन निकल आई है? देखो जी, नून में शीन तो जो ज़ाहिरी तौर पे जो है ना, जो कहा गया था निकलेगी, वो तो ज़ाहिरी तौर पे नून में से शीन निकल गई। ये हालात के साथ को असेंबली में शहबाज शरीफ था, उसने आना था, जबकि कोई शक नहीं इस बात में कि अवाम के दिलों में नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ के दिल में अब भी वो अवाम है जो अब भी इसको याद करती है और नवाज शरीफ के नाम का वोट है, चाहे मैं हूँ, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो। लेकिन अपना हालात तल्लुकात अपनी जगह होते हैं। वोट मुस्लिम लीग का, नून लीग क्या है, वो नवाज शरीफ ही है जी सर। बेशक। सर इसके साथ साथ ये क्लियर करते जाएं कि आप माशाल्लाह आप भी नाज़िम रहे हैं इस यूनियन काउंसिल के, उसके साथ साथ आप डिप्टी मेयर चेयरमैन रह चुके हैं आप भी, और आपका इतना सियासी तजुर्बा है। उस सियासी तजुर्बे की बेस के ऊपर मैं पूछूंगा आपसे कि इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहाँ पे खड़े हैं सियासी तौर पर इस शहर में? देखिए जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक मुदब्बर सियासतदान है, सुलझा हुआ सियासतदान है। इस पे पूरी मुस्लिम लीग नून डिपेंड करती है कि अब कोई मुश्किल टाइम आ गया तो किसने खड़ा होना है, किसने बोलना है। वो हमें फ़ख्र है कि हमारे सियालकोट के कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो फर्जंद अंजुमन ख्वाजा मोहम्मद सफदर, जिनका माजी क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी सियासत की, लेकिन उन्होंने धीमी सियासत की। उसके मुकाबले में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुशर्रफ के दौर में कैदोबंद सही, अब जबरन नैब के ज़रिए इन सर्दियों गर्मियों में जो कैद दी, मुझे पता है हम जाते रहे हैं नैब अदालत में, अल्लाह के फजल से वो भी अल्लाह ताला ने क्लियरेंस दिया। ये उनकी खुशकिस्मती है, उनका बैकग्राउंड सही है तो फिर है। अब जो कैबिनेट वज़ीर कैबिनेट है असेंबली में, उसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जब भी खास मौजू हो वो प्लीड करते हैं, और जैसे प्लीड करते हैं वो रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे एक लफ्ज़ बोले हुए हैं टाइम के हिसाब से, शर्म करो, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। ये बातें एक मोनोग्राम बन गया है। ये जब भी कोई ऐसी बात कहते हैं वो उस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ याद आते हैं। और सियालकोट में अल्लाह के फजल से जो चाहे हालात हो जाएं उनका कोई मुकाबला नहीं। क्यों? वो मुखलिस हैं, वो अवाम के साथ हैं, अवाम उनके साथ है। ये शोबदाबाजी करने वाले को मैं नाम नहीं लेता, ये आर्जी तौर पे डिफेंडर आए थे, फारूक हो गए हैं। जो डस्के में उन्होंने किया, मैं डस्के में खुद इलेक्शन वाले दिन वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे था जो इन्होंने जाके किया।
मैं नाम लूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। स्मार्ट डार और जो भी साथ थे उस वक्त मियाँ मुमताज़ साहब और असलम अली साहब, मैं उस कॉलेज में उनको अंदर थे। मैंने उस वक्त कहा कि ये जो जुल्म कर रहे हैं इनको ये पचना नहीं है, वापस आना है। वही हुआ कि वही इलेक्शन उनकी मौत का सबब बन गया। शेख साहब, आखिर पे आप अपनी यूनियन काउंसिल की हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताते जाएं कि इस वक्त आपके यूनियन काउंसिल में क्या हालात हैं, आपने जो डेवलपमेंट के कौन से ऐसे काम करवाए हैं कि जिनको आप बेस बना के आप पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक आपको दोबारा वोट देगी। क्या हाल सूरत हाल है आपकी अपनी काउंसिल की? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो यूनियन काउंसिल है ना, शाहकोट की मॉडल यूनियन काउंसिल है। इसमें लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज जो शबाज शरीफ नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ साहब की कोशिश से बना, उसके बाद जनाब इस्लामिया कॉलेज, मरे कॉलेज, दानिश स्कूल, जामिया कंपनी स्कूल जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने मॉडल स्कूल बनाया था। उसके बाद तालाब शाह मौलाना बख्श, वाहिद अकलौता स्टेडियम, जनाब स्टेडियम, वाहिद अकलौता ओवरहेड ब्रिज जो उस वक़्त नवाज शरीफ ने 1988 में हमें तोहफा दिया था, ओवरहेड ब्रिज, जबकि उस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं था। ये हम इस बात पे फ़ख्र है कि ये इलाका जिसमें हमें ये जो यूनियन काउंसिल है ये वीआईपी है, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे साथ मेरे कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने बहुत मोहब्बत की, हर तरह के तरक्याती फ़ंड के लिए मेरे साथ ताउन किया। उसमें मरे का रोड 5.5 करोड़ लगा के बनाया। उसके बाद ओवरहेड ब्रिज के नीचे 6.5 करोड़ बना के सड़कें बनाई। कोई इलाका ऐसा नहीं जो रह गया हो। लेकिन आप मुझे फ़ख्र है, कोई कदम अपने घर पे दरवाजे रखे और एक कदम बाहर रखे। मुझे इस बात में खुशी है कि वो कदम जो बाहर रखा है वो उसके नीचे मेरा काम होगा। मैं अल्लाह के फजल से इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और मेरी क़यादत, मुस्लिम लीग की क़यादत की वजह से है, क्योंकि वो खुद लालच नहीं करते, वो कहते हैं अवाम को फ़ायदा पहुँचे। हमने अपनी तरफ से ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, मेरे इलाके में ट्यूबवेल भी सबसे ज़्यादा है, इससे फ़ायदा अवाम को पहुँचता है। ये मुझे खुशी है कि अवाम मुतमिन है। हालांकि अवाम मुतमिन नहीं होते, लेकिन नीयत ये करनी चाहिए कि अवाम को सहूलतें मिलें। यही इंसानियत है, यही सियासत है। सियासत में इंसानियत का ख्याल रखने सियासत है, वही कामयाबी है। अल्लाह ने मेरी मदद की है, मुझे कोई और नहीं। मैं चाहता हूँ मैं जब मेरी मौत है तो मुझे कोई दुआ ही दे, पीछे भी कोई अच्छा याद करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हैं चेयरमैन और साबका डिप्टी मेयर सियालकोट जनाब हाजी अब्दुल कदीर शेख साहब। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि आप एक बहुत बड़ा उन्होंने आज दावा किया है। उन्होंने कहा कि आप एक कदम अपने घर रखें, दूसरा बाहर रखें। जो कदम आप बाहर रखेंगे उसके नीचे मैंने काम करवाया होगा डेवलपमेंट के हवाले से। तो नाज़रीन, आप आवाम इस चीज़ का बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि शेख साहब ने किस कदर आपकी खिदमत की है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की ज़मीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।